हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। तो आज की इस वीडियो में हम टेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि टेबल क्या होते हैं, किस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं एचटीएमएल के अंदर। हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं ए टू जेड। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको टेबल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। तो टेबल यार वही चीज़ होती है जो कि आप अपने नॉर्मल कॉलेज या फिर स्कूल में देखते होगे। जब आपका टाइम टेबल आता है तो वो कुछ टेबल के फॉर्म में ही आता है, या फिर अगर आपको कुछ ऐसा डेटा स्टोर करना होता है कि शादी में जो बाराती आए हुए हैं उन्होंने कितना पैसा दुल्हन को, कितना पैसा दूल्हे को दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि मिश्रा जी आए थे तो उन्होंने 10 रुपए दिया, और सिंह साहब आए थे तो उन्होंने 5,000 का लिफाफा पकड़ा के गए। तो आप कुछ टेबल बना के वो सारी चीज़ें स्टोर कर रहे होते हो। ठीक है, तो चलो फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक हम फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसका हम नाम देते हैं tut09.html। ठीक है, 09.html, और यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट अपना इंपोर्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसको टेबल्स। टेबल्स करके हम यहाँ पर इसको नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में जब फॉर्म क्रिएट किया था तो हमने यहाँ पर एक फॉर्म टैग का यूज़ किया था। ठीक है, जिसके अंदर हम बाकी सारी चीज़ें कोड करते थे। उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेबल टैग का यूज़ करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर टेबल टैग का यूज़ करेंगे जो कि बेसिकली बताएगा ब्राउजर को कि हाँ यहाँ पर एक टेबल यहाँ पर बननी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो हम इस टेबल टैग के अंदर ही अपने सारा का सारा टेबल बना रहे होंगे। अब देखो टेबल क्या होता है। टेबल जो होता है वो रोज और कॉलम्स का कलेक्शन होता है, राइट। जो रोज होते हैं वो कुछ आपको इस तरीके के दिखाई देंगे। ठीक है, सीधा सीधा हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल लाइन जो होती हैं वो रोज होती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती हैं। ठीक है, वर्टिकल लाइंस लाइक दिस। ठीक है, वर्टिकल लाइन, सीधी सीधी लाइन, सीधी सीधी। ठीक है, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो एक सीधी जो लाइन होती है ना, हॉरिजेंटल टाइप की होती है, जो एकदम लेटी हुई होती है। ठीक है, तो वो हॉरिजेंटल लाइन क्या होती है, रोज होती है। ये एक रो है। ठीक है, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमारी सीधी लाइन होती है, खड़ी लाइन होती है। ठीक है, वर्टिकल लाइन होती है, तो उसको हम लोग कॉलम्स कहते हैं। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट होता है टेबल का। टेबल जो होता है वो रोज और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक, सबसे पहले हमें टेबल्स के अंदर क्या चाहिए, हमें टेबल के अंदर एक रो चाहिए। तो हम वो किस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं TR, एंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे एक रो आ जाएगा। ठीक है, तो एक टेबल का यहाँ पे हमने रो क्रिएट कर लिया है। तो मान लेते हैं हमको 3 रोज चाहिए, तो हमने एक ऑलरेडी बना दिया। तो हम यहाँ पे TR एस्ट्रस लगा के अगर हम 2 करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर 3 रोज हमें यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख जाएंगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने टेबल रोज क्रिएट कर लिया है। तो हमने रोज को क्रिएट करना तो सीख लिया। अब कॉलम्स को कैसे क्रिएट करना है, तो कॉलम्स को क्रिएट करने के लिए कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि हमारे पास टीसी करके कोई टैग होता है। टीसी करके कोई टैग नहीं होता, हमें यहाँ पे डेटा एंटर करना होता है। तो हम यहाँ पे जितने ज़्यादा डेटा एंटर करेंगे उतने ज़्यादा हमें कॉलम यहाँ पे दिखाई देने को मिल जाएंगे। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पे 3 डेटा एंटर करना है, यानी 3 कॉलम्स बनाने हैं, तो हम यहाँ पे TD×3 कर देंगे और यहाँ पे 3 कॉलम्स हमारे पास बन के दिखाई दे देंगे। ठीक है, अभी हमारे पास कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक बार लाइव सर्वर से हम यहाँ पे ओपन करके देखते हैं। अभी हमें यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई डेटा एंटर ही नहीं किया है। तो चलो एक एक डेटा एंटर कर देते हैं। मान लेते हैं कि हमें एक ऐसा टेबल चाहिए जो इसमें कुछ नेम लिखा हो। ठीक है, और यहाँ पर हम सब्जेक्ट लिख दें। ठीक, और फिर हम यहाँ पर लिख दें कि नंबर कितने आए। ओके, तो हमने यहाँ पे नेम, सब्जेक्ट और नंबर, हमें यहाँ 3 चीजें चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास नेम, सब्जेक्ट और नंबर, यहाँ पे 3 चीजें आ गई हैं, हमें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी वाली रो में इसकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी वैल्यूज लिखे तो अगेन हम यहाँ पे TD×3 कर देंगे, यानी हमें 3 बार डेटा चाहिए, यानी 3 बार रोज में हमें डेटा चाहिए। तो हमें यहाँ पे लिख देंगे कि नेम में मान लो मेरा नाम लिख देते हैं। ठीक है, एंड अगेन हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट का नाम हमें लिखना है, तो सब्जेक्ट का नाम मान लेते हैं मैथ्स। ठीक, और यहाँ पर मेरा नंबर जो है वो मान लेते हैं 000। आज तक कभी आया तो नहीं, लेकिन लिखने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सागर मैथ्स एंड इतने नंबर्स मेरे आए थे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर जाकर देखें तो ये कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पे एक और रो में हम यहाँ पे कुछ डेटा एंटर करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक और रो क्रिएट कर ली है जिसमें हमने रिंकी का डेटा स्टोर करा दिया कि रिंकी के इंग्लिश में 100 मार्क्स थे। ठीक है, तो इस चीज को अगर हम यहाँ पे देख लें तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि भैया यहाँ पे तीनों के तीनों जो यहाँ पे हमने रोज क्रिएट किए वो सेम टू सेम दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसा होना चाहिए कि यहाँ पे जो नेम, सब्जेक्ट और नंबर है वो थोड़ा सा हाईलाइटेड होना चाहिए, कि हमें थोड़ा देखने में अच्छा लगे और समझ में आए कि हम इन इन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डेटा स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से क्रिएट करोगे, सिंपल, आपने यहाँ पे जो टेबल डेटा लिखा है ना, तो टेबल डेटा नहीं है, ये क्या है, टेबल का हेडर है। ठीक है, ये हेडर है, हेड है। ठीक है, तो आप यहाँ पे TD हटा के TH लिख दोगे। ओके, तो TH यहाँ भी लिख देना, आप TH यहाँ भी लिख देना।
ठीक है। और इसी की तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी चेंज कर देंगे th, एंड हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी चेंज कर देंगे th, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पर देखते हैं तो अब हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि नेम, सब्जेक्ट और नंबर तीनों हाईलाइटेड हो चुके हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होगे कि टेबल के अंदर तो बॉर्डर भी होते हैं, तो उस बॉर्डर को हम किस तरीके से लगाएंगे। तो बॉर्डर को हम यहाँ पर लिख सकते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 पिक्सल का 2 पिक्सल का, कितने पिक्सल का हमें बॉर्डर क्रिएट करना है हम यहाँ पर वो लिख देंगे। तो मान लेते हैं हम 1 लिखते हैं, तो कुछ इस तरीके की चीजें हमारे पास यहाँ पर क्रिएट होकर आ जाएंगी। अगेन ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, जब भी हमें बॉर्डर बनाना होगा तो हम CSS के थ्रू बनाएंगे, हम HTML के थ्रू बॉर्डर नहीं लगाते हैं, ठीक है। बॉर्डर हम हमेशा कैसे लगाएंगे, CSS के थ्रू ही लगाते हैं। या फिर अगर हमने HTML के थ्रू लगाया भी है तो हम यहाँ पर CSS में जाकर उसकी सेटिंग करते हैं कि बॉर्डर कोलैप्स इक्वल टू कोलैप्स करके, ठीक है, कि हमारा जो बॉर्डर की अभी जो आपको डबल लाइनें दिखाई दे रही है वो सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो जाती है बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी का यूज करके। तो वो सब चीजें क्या है, अभी आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा नहीं सोचना है, जब CSS पढ़ेंगे कभी तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हो। अब मान लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें रिंकी के मार्क्स को स्टोर कराना ही नहीं है, हमें सिर्फ सागर के मार्क्स को स्टोर कराना है। तो चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे इंग्लिश के हो, चाहे किसी भी चीज़ के हो, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से रिंकी को हटा देंगे, ठीक है। तो रिंकी को हटाने के बाद हमारा टेबल कुछ इस तरीके से दिखाई देने लगेगा कि सागर के बाद डायरेक्ट इंग्लिश आ गया, नेम के कॉलम के अंदर ही इंग्लिश आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ें तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि जो इंग्लिश है वो हमारे सब्जेक्ट में है और जो 100 है वो हमारे नंबर में है, ठीक है। तो ऐसा कुछ हमें चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए सिंपल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 2 टैग्स का यूज करते हैं, एक होता है रो स्पैन और एक होता है कॉल स्पैन। तो रो स्पैन से आप ये समझ सकते हो कि रो का मतलब क्या होता है। रो का मतलब मैंने आपको समझाया था कि हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं वो रोज होती हैं, ठीक है। और स्पैन का मतलब ऑक्यूपाई करना, ठीक है, स्पेस ऑक्यूपाई करना। इसी तरीके से कॉल स्पैन का भी यही मतलब होता है। कॉलम का मतलब क्या होता है, कॉलम का मतलब होता है ये जो आपको दिख रहा है, नेम वाला कॉलम है, सब्जेक्ट वाला कॉलम है, नंबर वाला कॉलम है, ठीक है। और स्पैन का मतलब क्या है, ऑक्यूपाई करना, स्पेस ऑक्यूपाई करना। तो मैं चाहता हूं कि ये जो सागर नाम का ये जो डेटा है वो हमारे पास 2 रोज की जगह ले ले भाई, एक ये वाले रो की जगह ले ले, एक ये वाले रो की जगह ले ले, पहले वाले रो की, और एक दूसरे वाले रो की भी जगह ले ले। तो मैं यही चाहता हूं कि ये 2 रोज की जगह ले ले, ठीक है, 2 रोज मतलब ये वाले 2 रोज, ठीक है, 2 रोज की जगह ले ले, ऊपर नीचे वाले 2 रोज। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिंपल जाएंगे TD के पास, और TD में हमने यहाँ पे दे देना है रो स्पैन इक्वल टू 2, ठीक है। तो रो स्पैन इक्वल टू 2 जैसे ही हम यहाँ पर देंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सागर को 2 रोज की जगह मिल चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक और डेटा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर एक और डेटा यहाँ पे एक रो क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट किया। तो हम यहाँ पर अब इंग्लिश की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंग्लिश की जगह हम यहाँ पे हिंदी लिख देते हैं, ठीक है, हिंदी लिख देता हूँ। अगेन मुझे हिंदी में 100 मार्क्स मिले, तो हिंदी में मुझे कितने मार्क्स मिले, 100 मार्क्स मिले। तो अब देखो यहाँ पे फिर से अलाइनमेंट बिगड़ गया, क्यों, क्योंकि देखो अब हम चाहते हैं कि ये 2 रोज की जगह ना ले, ये 3 रोज की जगह ले, ठीक है। एक ये वाला रो, एक ये वाला रो और एक ये वाला रो, ये तीनों रोज की जगह ले ले, यानी 1 2 एंड 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने यहाँ पे तो रो स्पैन 2 सेट किया था, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 सेट करना पड़ेगा। जिससे इन्होंने तीनों रोज की जगह ले ली इसने, और उसके बाद क्या हुआ, ये मैथ और इंग्लिश हिंदी एक ही में आ रहे हैं, और यहाँ पे 0 0 और 100 एक में आ रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका रो स्पैन। और अगर हम कॉल स्पैन की बात करें तो हमें यहाँ पे एक रो और क्रिएट करते हैं, और उसमें हम 2 TD टैग बनाते हैं, 2 TD टैग बनाते हैं, जिसमें हमने यहाँ पर लिख दिया कि एक में हमने लिखा यहाँ पर पास, और यहाँ पे हमने दूसरे में क्या लिख दिया, दूसरे में हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें टोटल मिला के 200 मार्क्स मिले थे, ठीक है। टोटल मिलाकर हमें कितना मार्क्स मिले, 200 मार्क्स मिले, ठीक। तो अगर अब हम यहाँ पर टेबल को देखेंगे तो अभी हमें यहाँ पर दिखाई देगा कि पास एक में आ रहा है, 200 एक में आ रहा है, और लास्ट वाला कॉलम हमें खाली दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस चीज को आप कैसे सही करोगे, तो यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास पास है वो हमारे पास ये एक कॉलम की जगह ले ले और इस कॉलम की भी जगह ले ले, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या सेट करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर पास में जाके कॉल स्पैन को 2 सेट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये इसकी भी जगह ले लेगा और ये इसकी भी जगह ले लेगा, ठीक है। इन दोनों कॉलम्स की जगह ले लेगा, और ये आपका लास्ट वाला जो नंबर होगा यहाँ पर चला जाएगा। या फिर अगर आप पास की जगह यहाँ पर टोटल करके दिखाना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप टोटल लिख दो, तो यहाँ पर टोटल आ जाएगा कि आपके टोटल कितने हैं, टोटा नहीं टोटल, ठीक है। तो टोटल सही थी स्पेलिंग, ठीक है, लोड करने में थोड़ा सा देरी हो गया। तो टोटल हमारे पास 200 हो जाएंगे,
ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 200 नंबर हमारे पास आ चुके हैं। तो इस तरीके का कुछ टेबल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको और जानना है इसके बारे में और समझना है इसके बारे में, तो आप यहाँ पर MDN पे प्रेफर कर सकते हो। आप यहाँ पर टाइप करोगे MDN टेबल, तो आपको यहाँ पे कुछ इसके बारे में देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की टेबल क्रिएट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस तरीके की टेबल अपने आप से क्रिएट करने की कोशिश करना, बहुत आसान सा है और आपसे क्रिएट भी हो जाएगा आसानी से। नहीं समझ में आया तो आपके पास यहाँ पर ये है ही। और जरा सा अगर मैं आपको ये टी हेड और टी बॉडी वगैरह के बारे में समझाऊं, तो ये एक सिमेंटिक्स को इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा यूज किया जाता है कि अगर आपका टेबल कोई देखे तो उसको समझ में आ जाए कि ये जो आपका हेडर है, ये जो आपका हेडर है उसका ये इतना कोड है, ठीक है। आपकी ये जो बॉडी है वो उसका इतना कोड है, ठीक है। ये जो बॉडी के अंदर ये जो कोड लिखा है टी बॉडी के अंदर, वो आपके बॉडी का कोड है, मतलब आपके ये इसका कोड है। और ये टी फुट का मतलब होता है कि आपके जो फुटर है, ये जो आपका ये जो फुटर है वो इसका कोड इतना सा है, इतू सा है बस, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पर सिमेंटिक्स को दिखाती हैं, ठीक है। आप इसका यूज नहीं भी करोगे तब भी आपका वो काम हो रहा होगा, जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपका चल रहा है काम। ये कुछ इसके एट्रीब्यूट्स हैं। वैसे आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप CSS के थ्रू ही कई सारा काम कर रहे होते हो, ठीक है। बाकी अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो। एक और यहाँ पर चीज़ है, मैं आपको समझा देता हूँ कैप्शन के बारे में। तो कैप्शन के बारे में क्या होता है, जैसे आप कभी इंस्टाग्राम पे जाके पोस्ट करते हो तो आपको कैप्शन लिखने का ऑप्शन आता है, या फेसबुक पे पोस्ट करते हो तो कैप्शन लिखने का ऑप्शन आता है। तो उसी तरीके से हमारे टेबल का भी एक कैप्शन होता है जो कि बता रहा होता है बेसिकली आपकी टेबल किस बारे में लिखी गई है। तो हम यहाँ पे टेबल टैग के जस्ट नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर कैप्शन। तो कैप्शन में हम लिख देंगे माई मार्कशीट। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि माई मार्कशीट लिखकर आ चुका है। तो आपका अगर कोई यूजर यहाँ पर देखेगा कि यहाँ पर माई मार्कशीट, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसके मार्कशीट, उस बच्चे की मार्कशीट के बारे में बताई गई है जिसका यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का कुछ है टेबल, आप इस तरीके से क्रिएट करते हो। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस कोड का। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ जिससे आप यहाँ पर आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, ठीक है। आप इसको जाकर एक बार प्रैक्टिस करना। और अगर कुछ ना समझ में आए तो यार कमेंट सेक्शन के दरवाजे हमेशा खुले ही हैं। कुछ अगर इम्प्रूव कराना है, कुछ अगर बताना है कि हाँ भैया ये चीज़ ऐसे आप बताओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो उसके लिए यार फीडबैक दो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में जाके, क्योंकि आई ऑलवेज रिस्पेक्ट योर फीडबैक। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना। और भी ऐसी वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।